हम मरते दम तक मेरे पिता से लेकर मेरे जितने भी वंशज है सभी जेएमएम का सपोर्टर में रहा। केंद्र सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है। बीजेपी सरकार कभी भी हरिजन आदिवासी या अल्पसंख्यक ई के लिए काम नहीं करना चाहती है। जितना इंडिया गठबंधन के लोग हैं उस पर टारगेट किया जा रहे हैं। बाकी जो इंडिया का जो एनडीए के जो नेता लोग हैं उस पर एकदम दूध के धोले हुए की प्रक्रिया है बीजेपी की कि मैं जो चाहूंगा संविधान को जैसा चाहूंगा बदलूंगा, जैसा चाहूंगा। जो लोग हैं वो लोग नहीं घोटाला करता है, वो लोग पूरा दूध का धुला एकदम है कि नहीं? बोलिए। उसके विरोध में जो सरकार हमारा बीच में ऐसा करेगी उसके विरोध में इसी तरह का उलगलान का उत्पत्ति सरकार के हाथों में चल रहा है। ईडी सीबीआई जो भी है इनकम टैक्स सब उनका है। इतना महागठबंधन करने की क्या जरूरत है? कहीं न कहीं उसका सिस्टम विरोधी के वजह से आज हम लोग को एकजुट होने का प्रतिक्रिया शुरू है। अगर बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुस जाए तो पूरा क्लीन, अगर मैं उसका विरोध में जाऊं तो जेल। सभाएं अभी चल रही है, तमाम विपक्षी के महागठबंधन के जो नेतागण हैं पीछे आप देख सकते हैं भाषण चल रहे हैं। तो इसी बीच कुछ कार्यकर्ता लोग हैं और आज की जो सभा हो रही है इसका क्या असर होगा झारखंड पे, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ सपोर्टर से हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत कुमार बावरी। मैं चंदनकरी विधानसभा क्षेत्र में अमलाबाद ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्य में भी पदस्थापित हूँ और मेरे पूर्वजों से मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा करते आया हूँ। तो आप जेएमएम के सपोर्टर है कट्टर? हम मरते दम तक मेरे पिता से लेकर मेरे जितने भी वंशज है सभी जेएमएम का सपोर्टर में रहा। तो आज की जो उलगुलान ये महासभा है आपको कैसा लगा? इसका क्या असर होगा झारखंड के जो आगामी लोकसभा चुनाव है इस पे? ये उलगुलान जो है, ये उलगुलान का मुख्य मकसद है कि जो सामंतवाद की प्रतिक्रिया से जो दूर हटने के लिए जो लोग संघर्ष किए, माने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सामंतवाद को हटाने के लिए जो संघर्ष किए, उसके बाद बहुत दिन बाद झारखंड राज्य अलग करने के लिए भी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से लाल पार्टी हरा मैत्री का जो संघर्ष चला, उसके बाद झारखंड राज्य को अलग किया गया। परंतु बड़े दुख की बात लगती है कि आज जिसने कभी भी इस घर में एक ईंटा नहीं लगाया। देखिए हम पीछे नहीं जा रहे। आज के बताइए कि आज की जो उलगुलान सभा इसका क्या असर होगा? आपको क्या लग रहा है? मतलब कुछ होगा? ये पूर्ण रूप से बीजेपी के जो माने जो डिक्टेशन की प्रक्रिया है बीजेपी की कि मैं जो चाहूंगा संविधान को जैसा चाहूंगा बदलूंगा, जैसा चाहूंगा ऐसा करूंगा। आप अभी बोले कि संविधान बदलने की बात नहीं, ये आपको कौन बोला कि संविधान बदलने मैं संविधान की बात के नहीं, बदलने के नहीं। अभी तो आप बोल रहे। हाँ, तो संविधान में बदलाव किया गया। SC/ST हरिजन एक्ट का जो संशोधन किया गया है उसमें बहुत सारा चीज़ को परिवर्तन किया पहले लूट में, फिर विरोध हुआ। पंजाब में जब कृषि भी इसका जो MSP का जो बात आई उसमें भी जब MSP की बात आई, किसानों के विकास के में MSP सटीक नहीं साबित हुआ, तब ना पंजाब में उलगुलान हुआ और बीजेपी को वहाँ पर सक्रिय रूप से उतरने नहीं दिया। उसी तरह आज पंजाब की नीति के साथ में हरिजन आदिवासी के विरोध में जो सरकार हमारा बीच में ऐसा करेगी उसके विरोध में इसी तरह का उलगुलान का उत्पत्ति होगा और आने वाले समय में हम लोग इसी उलगुलान के साथ देंगे, ना कि समाज विपक्ष। मैं किसी का विपक्ष के विरुद्ध नहीं कहा, हमें सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। देखिए एक सवाल मतलब मन में आ रहा था क्योंकि हम लोग बहुत जगह जाते भी हैं, तो हम किसी पार्टी के लेकर नहीं बोल रहे, बस जो अगर आप बोले तो बीजेपी के ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि मोदी के डर से सभी विपक्षीगण एक साथ जुट गया। मतलब इस पे क्या बोले? नहीं, मोदी का उम्र और RSS का उम्र, जब RSS की उम्र हुआ कर मोदी ने बीजेपी के। हाँ, ये ऐसे बताइए, मोदी इससे नहीं। बीजेपी एक RSS संगठित है, राष्ट्रीय समाज संघ। उसी तरह मेरा सवाल नहीं, आप सुने सर। हाँ, बोलिए। मतलब सवाल ये था कि बीजेपी वाले बहुत करके नहीं, कोई डर ये बोल रहे इंसान कि तो फिर इतना महागठबंधन करने की क्या जरूरत है? कहीं न कहीं उसका सिस्टम विरोधी के वजह से आज हम लोग को एकजुट होने का प्रतिक्रिया शुरू है, क्योंकि बीजेपी सरकार कभी भी हरिजन आदिवासी या अल्पसंख्यक ई के लिए काम नहीं करना चाहती है। वो नहीं करना चाहती, वो चाहता है कि उसी सामंतवाद को फिर से रिटर्न किया जाए। जैसे नौकरी खा के हर को प्राइवेट करके उसी तरह लोगों के घर में गुलामी करने हम लोग जाएं, इसी प्रक्रिया के तहत सरकार की मनसा चल रही है। लास्ट भैया, क्योंकि और लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, एक लास्ट सवाल ही आपसे ये बोल रहा कि अभी जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो है नहीं, वो हेमंत सोरेन जी, वो अभी जेल में है। हाँ। और उसी तरह से दिल्ली के भी अरविंद केजरीवाल भी जेल में। तो क्या मतलब इस पे आप क्या बोलेंगे कि क्या ये सच में मतलब बीजेपी का अपना है या फिर कोई साजिश के तहत? कैसे? ये पूर्ण रूप से अगर बीजेपी वॉशिंग मशीन में घुस जाएं
तो पूरा क्लीन। अगर मैं उसका विरोध में जाऊं तो जेल। नहीं ये तो सब देखिए, जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ पार्टी का बात नहीं भैया, पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत में भी ईडी सीबीआई जांच के आरोप में पाया गया तब जाके ले हाँ गया। तो अभी चुनाव है, तो आप लोग अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बीजेपी वाला लोग अभी सरकार की अब हेमंत सोरेन, देखिए हम सीधा सीधी जानते हैं, अगर सिंगल रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ता तो हेमंत सोरेन जेल नहीं जाता। वो बोला कि मैं यहाँ गठबंधन के साथ लड़ूंगा तो सीबीआई और ईडी लगाएगा उसमें, ताकि जितना दिन इलेक्शन खत्म ना हो, जो मेरा विपक्ष का बात करे, मेरा सीट को खाएगा, उसको बाहर नहीं रहने देना है। तो ईडी मेरे नॉलेज में ईडी द्वारा जितने भी आरोप मतलब लगाए गए हैं या फिर सबूत है, उस पे आपको लगता है वो झूठा है? आज से 70 साल पहले ईडी नहीं था क्या? आज से 70 साल पहले का ईडी 70 साल पहले घोटाला नहीं हुआ था। और बीजेपी में जो लोग हैं वो लोग नहीं घोटाला करता है, वो लोग पूरा दूध का धूला एकदम है कि नहीं? बोलिए। तो ये उलगुलान जारी रहेगा जब तक। हाँ चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना पक्ष रखा। और भी हमारे साथ और लोग हैं, तो आप भैया बताइए, आज की जो महासभा है इस पे आपका क्या विचार है? इसका क्या असर होगा झारखंड की राजनीतिक में? आपको इसका असर कैसे देख रहे हो? तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि आप देख ही रहे हैं कि आज 2 महीना से हम लोग नया यात्रा निकाले थे, और आज मैंने जन सलाह जो राज्य के पूरे भारत के लोग एकजुट होकर के आज यहाँ पर दिखा दिए हैं कि नया क्या होता है। सो आज इस नया जो संकल्प यात्रा जो उलगुलान जो किया गया है, ये केंद्र सरकार को चेतावनी दिया जा रहा है। चेतावनी है आपका? जी, क्या चीज का चेतावनी ये है कि जितना इंडिया गठबंधन के लोग हैं उस पर टारगेट किया जा रहे हैं। बाकी जो इंडिया का जो एनडीए के जो नेता लोग हैं उस पर एकदम दूध के धोले हुए हैं। पर जो ईडी होती है, सीबीआई होती है, आप अगर छोटा आपसे सवाल पूछें तो आप लोग हर बार ये बोलते हैं कि बीजेपी, पर वो तो स्वतंत्र एजेंसी है। स्वतंत्र तो एनडीए नेता लोग पकड़े, जो आरोप साबित होगा उस पर तो पकड़ेगा ही। आरोप क्यों साबित? आरोप मैंने एक खाली इंडिया के लोग करते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग करते हैं, और जो एनडीए में है वो दूध के धुले हुए हैं। ये भी बात है। हम तो सारा सर करते हैं कि सारा लोग जो इंडिया गठबंधन है उन लोग मोटा कमा करके और विदेश भेजते हैं और हमारे लोग को परेशान करते हैं। तो मैंने आपका ये कहना है कि जो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं उनका वो मतलब उसके हाथों पे सारी चल रही है। वो केंद्र सरकार के हाथों में चल रहा है। ईडी, सीबीआई जो भी है, इनकम टैक्स सब उनका है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।